होया फॉरेस्ट, जो रोमानिया के क्लूज नोबाके के पास स्थित है। इस जंगल को अक्सर रोमानिया का बर्म्यूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जंगल अपनी रहस्यमयी और डरावनी अफवाहों के लिए मशहूर है। इस फॉरेस्ट में अजीब से मुड़े हुए पेड़ और एक अजीब सा माहौल होता है। कई लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि वो जब भी इस जंगल में गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उस जंगल में कोई उन्हें छिपकर देख रहा हो। कई लोग इस जंगल में हमेशा के लिए खो गए। इसके अलावा इस जंगल में अजीब सी रोशनियां और यूएफओस के देखने की घटनाएं भी सामने आई, जिसमें लोग चमकते हुए अनजान गोलों को आसमां में घूमते हुए देखने का दावा करते। इस जंगल के एक हिस्से में एक ऐसी गोलाकार जगह भी है जिसे सर्कल ऑफ डेथ कहा जाता है। यहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं उगता और यही वो जगह है जहाँ से ज्यादातर लोगों के गायब होने की रिपोर्ट सामने आई। वहाँ की स्थानीय किंवदंतियों में लिखी कुछ कहानियाँ इस जगह को और भी डरावनी और रहस्यमयी बनाती हैं। इन्हीं मिस्ट्रीज की वजह से इस जंगल को बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसा एक रहस्यमय स्थान माना जाता है। आज के इस वीडियो में आप दुनिया के कुछ ऐसे अनोखे रहस्यों को जानोगे जो आपको हैरान करने के लिए काफी होंगी। लिप हिस्ट्री की वीडियोस में आपका स्वागत है। नंबर 2, अब्राहम लिंकन, जो यूएसए के 16वें राष्ट्रपति बने और 14 अप्रैल 1865 की रात लिंकन की जॉन विक्स बूथ द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अब्राहम लिंकन को उनके मर्डर से पहले ही ये महसूस होने लगा था कि उनकी हत्या होने वाली है। हत्या होने से पहले लगभग 3 रातों तक लिंकन को अपनी मौत का सपना आता रहा और हत्या होने से एक दिन पहले जब उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें घर पर रहने को कहा तो उन्होंने गुड नाइट कहने के बजाय उसे गुड बाय कहा और फिर दूसरे दिन उन्हें एसिसिनेट कर दिया गया। शायद लिंकन को ये बात पहले ही महसूस हो चुकी थी कि अब वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाले हैं। नंबर 3, एज़ोरस आइलैंड, जो अटलांटिक ओशन के बीच में है। साल 2013 में इस आइलैंड के पास के एक ओशन में एक रहस्यमय पिरामिड खोजा गया। ये पिरामिड एक पुर्तगाली नाविक डियोकेसियानो सिल्वा ने अपने जीपीएस में डिटेक्ट किया था। वो समंदर की गहराई नाप रहे थे, तभी उनके डिटेक्टर ने समंदर के तल पर एक पिरामिड के आकार की संरचना का पता लगाया। इसका आकार इतना सही और सटीक था कि इसे प्राकृतिक रूप से बना मानना मुश्किल लगता था। कई लोगों का मानना था कि इस पिरामिड को बहुत पहले इंसानों ने ही बनाया होगा। कुछ तो इस पिरामिड को एटलांटिस नाम की एक प्राचीन सभ्यता से जोड़ने लगे। एटलांटिस एक पौराणिक सभ्यता जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी समय में ये प्राचीन सभ्यता एटलांटिस महासागर में बसी हुई थी और एक समय आया जब किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये सभ्यता हमेशा के लिए समंदर में समा गई। आज सालों बाद भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस पिरामिड को कब और किसने बनवाया होगा। नंबर 4, साल था 1918, एक समय जब पूरी दुनिया पहले वर्ल्ड वॉर के अंधेरे में डूबी हुई थी। अक्सर सैनिक अपने मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए पक्षियों का इस्तेमाल करते थे और इसी बीच शेर आमी नाम के एक कबूतर ने इतिहास में अपना अमर नाम दर्ज करा लिया। इस कबूतर ने सैनिकों के बहुत से मैसेजेस बिल्कुल सही जगह पहुंचाए थे। जब अक्टूबर 1918 को अमेरिकी सेना की एक बटालियन, जिसे द लास्ट बटालियन कहा जाता था, जो दुश्मनों के घेरे में फंस गई। 500 से ज्यादा सैनिक बिना किसी भोजन और पानी के जंगल के बीच घिरे हुए थे। तब शेर आमी ने गोली लगने के बावजूद भी उनका ये संदेश मेन आर्मी तक पहुंचाया और फिर उसकी मौत हो गई। शेर आमी की ऐसी बहादुरी के लिए उसे फ्रांस में सर्वोच्च सम्मान दिया गया और उसके मरे हुए शरीर को वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन संस्था में सुरक्षित रखा गया, जहां लोग आज भी उसके मरे हुए शरीर को देखने आते हैं। नंबर 5, दशक था 1970। मैक्सिको की एक खाड़ी में
डूबे हुए अजीब से जहाज का मलबा मिला जिसे मैरिड ग्रेस शिपरेक कहा गया। इस मलबे को जब खोजा गया तब ये समंदर में 4000 फीट की गहराई में था। पहली बार इसे तेल और गैस पाइपलाइंस बिछाते समय देखा गया। जब विशेषज्ञों ने गहराई में जाकर इस मलबे की जांच की तो ये पता चला कि ये मलबा 18वीं सदी का था। मलबे के पास कांसे की तोपें, शीशे की बोतलें, खाने के बर्तन और कुछ सिक्के मिले। इन चीज़ों को देखकर ये पता चलता था कि ये जहाज़ एक व्यापारिक जहाज़ रहा होगा, लेकिन ये जहाज़ किस देश का था और कहाँ जा रहा था, इसका कोई ठोस सबूत आज भी नहीं मिल पाया। मलबे की जांच से ये अंदाज़ा लगाया गया कि जहाज़ बहुत तेज़ी से डूबा होगा, क्योंकि सारा सामान बिल्कुल सही हालत में था। इससे ये पता चलता था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते उससे पहले ही ये शिप डूब चुका था। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी ये पता नहीं चला कि आखिर ये शिप क्यों डूबा। क्या जहाज़ किसी तूफान की चपेट में आया था या समुद्री डाकुओं ने इसे नुकसान पहुंचाया। इस शिप का इतिहास कुछ भी हो, लेकिन मैरिड ग्रेस शिप का मलबा आज भी समंदर की गहराइयों में ही दफन है। तो ये थे इस दुनिया के कुछ अनोखे और अनजाने रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही और ऐतिहासिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें क्लिप हिस्ट्री को। तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो में।